इंडिया टॉप न्यूज में आपका स्वागत है। ब्रेकिंग न्यूज बलिया शिक्षा शक्ति सहयोग संस्थान द्वारा जनपद बलिया में बड़े ही हर्षोल्लास के साथ जगह जगह पर विभिन्न तरह के आयोजन किए गए। उत्तर प्रदेश बलिया जिले में श्री राम जन्मभूमि पूजन के पावन अवसर पर शिक्षा शक्ति सहयोग संस्थान द्वारा जनपद बलिया में बड़े ही हर्ष उल्लास के साथ जगह जगह पर विभिन्न तरह की आयोजन कर इस शुभ अवसर में अपनी भागीदारी निभाई। इस कार्यक्रम में संस्था के जिला कार्यालय भैया विवेक सानी, भैया शिवजी तथा संस्था के अन्य सहयोगी भाई बहनों के द्वारा रंगोली के माध्यम से सजाया गया तथा पूजन अर्चन कर प्रभु से भव्य राम धाम का निर्माण बिना किसी विघ्न बाधा पूर्ण हो इसलिए प्रार्थना की गई। साथ ही साथ एक दूसरे को मिठाइयां खिलाकर बधाइयां दी गई। इस अवसर पर संस्था के सचिव श्री विवेक कुमार सिंह ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से संस्था के सभी सदस्यों के साथ गोष्ठी किया, जिसमें उन्होंने बतलाया कि प्रभु श्री राम के हृदय में बेहद करीब था उनका यह जन्मभूमि। इस भूमि से उनका लगाव रामायण में वहां भी वर्णित है, जब लंका पर विजय प्राप्त करने के बाद भी प्रभु श्री राम ने विभीषण का राज्याभिषेक किया और उन लोगों के निवेदन के बाद भी वहां से अयोध्या वापस आने का निर्णय लिया और कहा कि माँ और मातृभूमि स्वर्ग से भी बड़ी होती है। अजय वर्मा है जी। आज क्या अच्छा कार्यक्रम है? आज राम मंदिर अयोध्या में जैसे कि आप देख रहे हैं कि भूमि पूजन हो रहा है, उसके अंतर्गत हमारे शिक्षा शक्ति सहयोग संस्थान द्वारा अलग अलग जगहों पे हमारे कार्यक्रम को प्रस्तुत किया गया और जगह जगह पे मिठाइयाँ बांटी गई जैसे कि हमारे सर ने बताया। और इसके साथ ही साथ हम लोग शाम को दीप उत्सव का कार्यक्रम भी रखने वाले हैं। हमारे यहाँ विचार हुआ कि हम लोग शाम को इस पुनीत अवसर पे हम लोग दीप उत्सव का आयोजन करेंगे अपने घर पे रहते हुए। और जैसे ये वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से हम ये सब सारी चीज़ों को हम लोग ने किया और इसके साथ ही साथ हम लोग ने ये आज तमाम वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से हम लोग तय किया है कि जब हमारे यहाँ जैसे कोरोना काल चल रहा है, जब खत्म हो जाएगा तो हमारी संस्था के सभी पदाधिकारी वहाँ पे जाएंगे और अपना राम मंदिर राम मंदिर निर्माण में एक दिन का अपना योगदान देंगे। वहाँ पे जाके श्रमदान देंगे एक दिन का। जी, मैं शिक्षा शक्ति सहयोग संस्थान का सचिव विवेक कुमार सिंह। कैसा कार्यक्रम आज है? आज भारतीय संस्कृति और पूरे सनातन धर्म का एक हर्ष का समय है। आज हमारे प्रभु श्री राम के जन्म स्थान पर भूमि पूजन हो रहा है, जो हमारे लिए एक बहुत ही दिव्य और एक बेहतर मौका है, जिसमें हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी द्वारा भूमि पूजन किया जा रहा है। और आज हमारी पूरी शिक्षा शक्ति परिवार, यहाँ तक कि पूरा समाज आज बहुत खुश है। जी, आज आप अपने यहाँ जो कार्यक्रम किए थे, ये किस प्रकार का आपने कार्यक्रम किया? आज हमारे यहाँ शिक्षा शक्ति सहयोग संस्थान द्वारा एक विशेष कार्यक्रम सुबह से ही आयोजित किया जा रहा है, जिसमें हमारे जितने पदाधिकारी हैं अलग अलग जगहों पे अलग अलग तरीके से कार्यक्रम का आयोजन कर रहे हैं, जिनका एक मुख्य उद्देश्य यही है कि हम अपने एक भव्य आयोजन को दिव्य बना सकें। और आज हमारे कार्यक्रम में महिला मंडल द्वारा जगह जगह पे सोहर गीत इत्यादि का आयोजन किया गया और सभी भाइयों द्वारा जगह जगह पे अल्पना इत्यादि का आयोजन करके शुभ और मिठाइयाँ बांटी गई और तमाम आयोजन किया गया। ये आपके द्वारा कुछ संदेश है क्या इस मामले पर? बिल्कुल, हमारे द्वारा इस मामले पे हम यही कहेंगे कि एक बहुत ही शुभ घड़ी है। हम उस अस्तित्व को बांधते आ रहे थे, अयोध्या राम हमारे भगवान, उस अस्तित्व को आज एक नया रूप के रूप में, एक धाम के रूप में हमें मिला। और हम बताएं कि कितने लोग कहते हैं कि राम जन्मभूमि क्यों ज़रूरी है, तो स्वामी विवेकानंद जी भी कहें और राम जी ने भी कहा, जब लंका पे विजय हो गए और उनको जब पूरा लंका उन्हें प्राप्त हो गया तो उन्होंने कहा था जन्म, और उन्होंने ये बात कही थी कि माँ है। और इस बात को स्वामी विवेकानंद जी ने भी कहा था जब अमेरिका से वो वापस आ रहे थे और लोगों ने कहा कि नहीं यहीं रुक जाइए, तो उन्होंने भी कहा था कि माँ और मातृभूमि स्वर्ग से भी बेहतर है। इसलिए अयोध्या बहुत ही महत्वपूर्ण बन जाता है। हमारे वो चाहे हिंदू मुस्लिम कोई भी भाई हो, उन्हें यह मतलब कि एक निवेदन हमें हमेशा रहा है कि हमें उस भूमि से इसलिए लगाव है क्योंकि हमारे भगवान, हमारे लाला वहाँ पे बहुत ही अपना जन्म बिताए हैं, अपने भाइयों के साथ खेले हैं, अपने माताओं के साथ गुजारे हैं, अपने पिता के साथ वक्त गुजारे हैं। तो इस वक्त को जो उन्होंने पल पल को देखा, इसके से जो उनका प्रेम था, उस प्रेम को हम लोगों द्वारा मतलब कि अस्तित्व को देखना चाहते थे। और हमें लगता है कि वहीं पे अगर धाम बने तो जीवंत होगा, अन्यथा राम का तो पूरा विश्व है और विश्व राम का है। इस पर मैंने एक छोटी सी कविता भी लिखा है जिसको मैं आपको बताना चाहूँगा। भव्य होगा राम मंदिर सपना सवार लो,
भव्य होगा राम मंदिर सपना संवार लो, फिर राम राज आएगा ऐसा विचार लो। संस्कार मिलता है रामायण में जो कथा है श्री राम की, अयोध्या क्या संसार जगता है श्री राम की। जीते या मरते राम नाम जपने से होता सारा काम जी, विधि विधान से बन रहा प्रभु का धाम जी। बन जाता है मंदिर विश्व के किसी कोने में, लेकिन अयोध्या सा प्यारा न लगा प्रभु को लंका के सोने में। प्रभु राम को आज दिल से पुकार लो, भव्य होगा राम मंदिर सपना संवार लो। राजनीति कह कर इन्हें ना नकारो तुम, राजनीति कह कर इन्हें ना नकारो तुम, बचपन से पूजते आए हो दिल से पुकारो तुम। कलयुग में राम का नाम ही आधार है, कलयुग में राम का नाम ही आधार है। धाम मंदिर छोड़ हमें राम नाम से भी प्यार है। आज इस शुभ घड़ी पर उन सभी को बधाई, जिसने भी भव्य राम मंदिर की सपना सजाई। नकारात्मक सोच वाले सोच को सुधार लो, नकारात्मक सोच वाले सोच को सुधार लो। भव्य होगा राम मंदिर सपना संवार लो, भव्य होगा राम मंदिर सपना संवार लो। थैंक यू। सब्सक्राइब करें इंडिया टॉप न्यूज चैनल और बेल आइकन दबाना ना भूलें। इंडिया टॉप न्यूज अपने क्षेत्र की खबरें सबसे पहले पाएं।